أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन बिल कासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मुंतजबीन मुंतखबीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल मुहकम व खिताबिहिल मुत्क़न व क़ौलुहु अहसन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। सलावत भेजो। आप थोड़ा सा आगे गिरामी कदर कुरान मजीद की ये आया करीमा जिसमें एक लम्हाती गुफ्तगू के लिए मैंने आप हजरात के सामने इसको अर्ज किया। इसमें इरशाद होता है कि मेरे हबीब जो आपसे ये कह रहे हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, उनसे ये कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो तुम रसूल की पैरवी करो। यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। ये आया करीमा है कुछ ऐसे अफराद के लिए है कि जो लोग ये दावा करते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। उनसे खुदा ने कहा कि तुम्हारे दावे को हम सच्चा मान लेंगे, तुम ये बताओ कि तुम रसूल की पैरवी कितना करते हो। अगर तुमने ये साबित कर दिया कि तुम रसूल की पैरवी करते हो तो फिर हम तुमसे मोहब्बत करें। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान मुक़द्दस में ये आया करीमा एक फैसला कुन मरहले पर लाकर रोक देती। अगर इंसान कुरान मजीद की एक आयत को समझकर भी आगे बढ़े तो दुनिया में उसे नजात तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। एक आयत चे जाए कि 6666 आयतों को लेकर आगे बढ़े तो बहुत बड़ा मसला है, लेकिन अगर एक आयत भी इंसान की समझ में आ जाए और आदमी कुरान मजीद की एक आयत पर भी अमल पैरा हो जाए तो क़यामत तक उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं मिले। क्योंकि कुरान मजीद अपने नुक्ते में भी कुरान है और कुरान मजीद अपने कलमे में भी कुरान है। हम कुरान मजीद की किसी भी शय से मुनहरिफ नहीं हो सकते और इनहराफ नहीं कर सकते, लेकिन इस आपकी अजीम अज़ादारी को और बख्शी तालाब की इस फैयाजी रहनुमाई को और यहाँ की इस अजीम मजलिस को मैं अपने सिलसिले बयान के ज़रिए से इमाम ज़मान तक पहुँचाने के लिए जिस ज़ाविया फ़िक्र नज़र पर बहस करना चाहता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपनी जगह इस आयत को पहुंचा सका तो वो बच्चे जो अभी जाग रहे हैं, वो बच्चे जिन्होंने मोहब्बत हुसैन का सबूत दिया है, या वो जवान जिन्होंने इतना बेहतरीन और हसीन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, मैं ये चाहूँगा कि उन तक
मेरा ये पैगाम कुरान मजीद के जरिए से पहुंचे। जाहिर सी बात है, कोई मामूली बात नहीं है रातों को जागना, लेकिन वही जागता है जिसे किसी मंजिल की तलाश होती है। इस दुनिया में मोहब्बत के अलावा कोई शय नहीं है जो रातों को जगा सके। एक मोहब्बत ही ऐसी शय है जो रातों को जगाने पर मामूर कर देती है और मजबूर कर देती है। ये और बात है कि इस कायनात ने शियों के साथ इंसाफ नहीं किया और हमें उसी मोहब्बत की गठरी में डाल दिया जिसमें सारी दुनिया पड़ी थी। हालांकि हम ये हमेशा कहते रहे कि हमारी इमाम हुसैन से मोहब्बत उन मोहब्बतों से अलग है जिसे दुनिया सर पे लिए फिर रही है। दुनिया जिन मोहब्बतों के जनाजे कांधे पे उठाए फिर रही है, उन मोहब्बतों से अलग है इमाम हुसैन की मोहब्बत। बल्कि मैं समझता हूं कि उर्दू की दुनिया में वो लफ्ज़ें ही नहीं है जो इश्क़ हुसैन का इजहार करा सकें। ये उर्दू की मजबूरी है कि उर्दू के पास लफ्ज़ ही नहीं है। इसलिए लफ्ज़ नहीं कि उर्दू ने एक ही लफ्ज़ को ईजाद किया है जिसका नाम है मोहब्बत, और मोहब्बत का तर्जुमा भी उर्दू के पास नहीं है। हालांकि खुद मोहब्बत भी उर्दू का लफ्ज़ नहीं है, ये भी अरबी का लफ्ज़ है। अगर अरबी का लफ्ज़ ना होता तो मैंने जो आयत पढ़ी है वो आयत बहरहाल वैसी ही है, मोहब्बत ही से मुताल्लिक़ है। ये खुद उर्दू का लफ्ज़ नहीं है मोहब्बत। दिल की लगी के इजहार के लिए 5 लफ्ज़ें वजूद में हैं तकरीबन, और उनमें से एक भी उर्दू की नहीं है। उसमें से पहला लफ्ज़ है उल्फत, ये भी अरबी है। दूसरा लफ्ज़ है मोहब्बत, ये भी अरबी है। तीसरा लफ्ज़ है इश्क, ये भी अरबी है। चौथा लफ्ज़ है शगफ, ये भी अरबी है। और 5वां लफ्ज़ है मवद्दत। ये भी अरबी है। अब आप सोचिए कि अगर मोहब्बत में वो सारे मानी आ जाते जो दिल की लगी के इजहार के लिए थे, तो शगफ की क्या जरूरत, इश्क की क्या जरूरत, फिर मवद्दत की क्या जरूरत, उल्फत की क्या जरूरत। इन लफ्जों का अलग होना यह बताता है कि हर लफ्ज अपने मोहब्बत के दायरे को समझाने के लिए आई है। इश्क अलग होता है, शगफ अलग होता है, उल्फत अलग होती है, मोहब्बत अलग होती है, मवद्दत अलग होती है। अगर मैं सारे फर्क भी अपने बच्चों को नहीं बता पा रहा हूं तो कम से कम एक फर्क तो बता सकता हूं कि दिल की लगी के इजहार के लिए पहला दर्जा मोहब्बत है और आखिरी दर्जा मवद्दत है। अब मैं आज बख्शी तालाब की इस मजलिस से ऐलान करता हूं कि हम हुसैन को मोहब्बत के दायरे में निचले दर्जे पर नहीं चाहते हैं, सबसे ऊपर के दर्जे पर। हम निचले दर्जे पर नहीं चाहते, सबसे ऊपर के दर्जे पर चाहते। का मौलाना इन 5 का मतलब क्या है? देखिए, पहले मैं उर्दू की मजबूरी समझा लूं। उर्दू ने कहा कि भाई बाप भी मोहब्बत करता, बेटा भी मोहब्बत करता। क्या मतलब? बाप बाप होकर भी मोहब्बत ही कर रहा, बेटा बेटा होकर भी मोहब्बत ही कर रहा है, तो तुम तो दोनों को मोहब्बत ही के माना दे रहे हो यार। कोई फर्क तो होना चाहिए बाप की मोहब्बत में और बेटे की मोहब्बत में। आखिर बेटे की मोहब्बत निचले दर्जे की मोहब्बत है, बाप की मोहब्बत ऊंचे दर्जे की मोहब्बत है। इन दोनों में फर्क होना चाहिए। अरबी ने कहा उर्दू के पास दम नहीं है, ये तो दोनों को एक ही तराजू में तोड़ रहा। हमारे पास लफ्ज है, हम बताएंगे। अगर बेटा बाप को चाहे तो इसे इताअत कहते हैं, बाप बेटे को चाहे तो इसे शफकत कहते हैं। देखिए, अब मेरे सामईन की समझ में आ चुका है कि साहब लफ्जों के बदलने से हैसियत बदलती है, लफ्जों के बदलने से मानी बदलते। तो अगर सारी दुनिया हम पे ये थोप रही है
कि साहब आप मौला से मोहब्बत करते हो तो थोपे जाए। ये शायद मोहब्बत के अलावा कोई शय है। इसलिए कि मोहब्बत तो हम सब चीजों से करते हैं, जमाने से मोहब्बत करते हैं, कपड़ों से मोहब्बत करते हैं, अपनों से मोहब्बत करते हैं, खाने से मोहब्बत करते हैं, पीने से मोहब्बत करते हैं। कायनात की मोहब्बत और है, मौलाए कायनात की मोहब्बत और है। देखिए ये तो आगे बैठ के नारा इसलिए लगाते हैं कि ये चैलेंज करते हैं कि पिछले वालों में कितना दम है। मेरे पूरे की ताकत ये है, अगर रात के 12 बजे मजलिस हो रही हो और कीड़ों की बौछार हो, हालात नाजुक हो, तो ऐसे आलम में जहां आपको यही पता न चल पा रहा हो कि हमें किस तरफ जाना है और किस तरफ नहीं जाना है, सिवाय नारों के कोई शय नहीं है जो मजलिस करा सके। मजलिस करा सके। आप कहेंगे कि मौलाना नारों की इजाजत दे रहे हो मिंबर से? जी मैं दे रहा हूं, इसलिए कि इस रात की तारीकी में कौन सी शय है जो तुम्हारे अंदर जोश और बलबला पैदा करेगी। दूसरी बात यह है कि इस कौम का हक है नारे लगाना, इसलिए कि किसी कौम के पास नाम ही कहां है नारे लगाने के लिए। अब पता नहीं मौलवी कुछ कह रहे हैं, कौम कुछ समझ नहीं। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि सादिक हो तो सिदाकत का नारा लगाए, आबिद हो तो इबादत का नारा लगाए, जाहिद हो तो ज़ुहद का नारा लगाए, कोई काजिम हो तो हिल्म का नारा लगे, कहीं हसन हो तो अखलाक का नारा लगे, कहीं हुसैन हो तो सब्र का नारा लगे। जाहिर सी बात है फर्रार की नस्लें कर्रार का नारा कैसे लगे? तो अजीजान गिरामी, नारे क्यों लगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक राज आज के दौर में समझ में आया जब अल्लाहुम्मा लब्बैक का नारा लगा। अगर इस नारे में दम नहीं था तो दुनिया हिल क्यों गई? अल्लाहुम्मा लब्बैक का मतलब हमारी तरफ से, हम हुसैन हाजिर हैं, ये नारा है अल्लाहुम्मा लब्बैक। हुसैन हम हाजिर हैं, हम लब्बैक कह रहे हैं। आज इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में आकर उस दिन से लेकर आज तक और आज से लेकर कयामत तक इमाम हुसैन ने अहद कर लिया है कि गांव गांव, गली गली, शहर शहर, हर रोज, हर साल, हर दिन यजीद की हार का ऐलान होता रहे। इस मोहल्ले में रात के 12 बजे इमाम हुसैन की मजलिस, इसका सरीही मतलब यह कि यजीद हर दौर में हार गया। जब हर नस्ल हुसैन के फर्श पर बैठी है तो जीता कौन है? ये आज इतने करोड़ आदमी मशीन में पहुंचे क्यों? मैं तो एक ही लफ्ज कहता हूं, ये तो अभी बगैर बुलाए पहुंच रहे हैं। जिस दिन हुसैन ने बुला लिया उस दिन क्या हाल होगा?
आज इमाम हुसैन की आवाज आती है कि इतने तो तूने किराया भेज के लश्कर नहीं बुलाया था जितना किराया लगा के मेरे ज़फ़ार आ गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस और उसमें ये नारा क्या, सारी अज़ादारी पर तो मैं बहस नहीं करूंगा, लेकिन नारा मेरे मुंह से लफ्ज निकल गया है इसलिए मैं उस पर बहस कर रहा हूं और अपने सामईन की खिदमत आलिया में ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं कि इस दुनिया के अंदर ये एक अजीबो गरीब नहज है जिसे हमने नारे का नाम दिया। नारा असल में उस जोश और वलवले की बात नहीं है, नारा हकीकत मजहब की बात है। नारा मिसाल के तौर पर जैसे ही आप नारा लगाते हो सामने वाला इस कौम का पता लगा लेता है कि ये कौम है कौन सी। शिया मकतबे फिक्र में जो नारे मशहूर हैं उनमें से पहला नारा नारे तकबीर है। अल्लाह अकबर कहते ही पता चल जाता है कि इसमें कोई मुशरिक नहीं है। दूसरा नारा नारा तकबीर है जिसका जवाब क्या आता है, या रसूल अल्लाह। जैसे ही मजमा कहता है या रसूल अल्लाह पता चल जाता है इस मजमे में कोई काफिर नहीं है। तीसरा नारा नारा हैदरी आता है, जवाब क्या आता है, या अली। इससे पता चलता है कि इस मजमे में कोई मुनाफिक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कायनात के अंदर ये जो नारा लगाया जाता है ये सिर्फ इसलिए नहीं लगाया जाता कि साहब हम नारा लगाएंगे और जोश है खरोश है, नहीं, सिर्फ जोश खरोश की बात नहीं होती, अपने मजहब का ऐलान होता है नारा लगाना। आज एक हुकूमत जिद कर रही है नारा ही लगाने। क्यों जिद कर रही है भाई नारा लगाने? नारा लगाने पर जिद होती ही इसलिए है कि मजहब का ऐलान हो जाए, मजहब का ऐलान हो जाए। तो हम अपनी मजलिसों में नारा लगा तो रहे, लेकिन यकीनन नारा लगाने के लिए अफराद का होना जरूरी है। अगर अफराद ही ना होते तो नारे कहां से आते? पता नहीं मेरी मजलिस पहुंच भी पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए कि चंदन साहब ने जितना सटीक वक्त पे पढ़ा है, एक तलवार पढ़ दे मोहम्मद वाले। एक चीज होती है एनर्जी। एनर्जी का मतलब ये होता है कि अगर 1 किलोमीटर भागने वाली जात है उसे 2 किलोमीटर नहीं भगा सकते आप। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। अजीजाने गिरामी, मैं सब कुछ छोड़कर अपनी आयत की तरफ जाता हूं। कुछ लोगों ने अल्लाह के रसूल से यह कहा था कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं। बात कितनी अच्छी थी, कबूल कर ली जाती, मगर अल्लाह के रसूल ने फौरन कहा कि अगर मोहब्बत करते हो तो ये बताओ मेरी पैरवी कितनी करते हो। इसका मतलब ये कि ये दावा कबूल ही नहीं हुआ कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अगर कबूल हो जाता तो बात को पलटाया ना जाता। मैं थोड़ी सी देर मेहनत करूंगा, फिर उसके बाद अगली साल का इनकार करके चला जाऊंगा। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक मौलवी को खर्च करें, मौलवी तो खर्च हो रहे हैं पहले ही से, उनके तो सांस फूले पड़े, होश ही नहीं है उन्हें। सुबह की यहां पढ़ रहे हैं, दोपहर की वहां, शाम की वहां। ये तुम्हारी अपने ऊपर है कि तुम किसको खर्च कर सकते हो। अगर तुम खर्च करना चाहते हो तो मुझे जगाने से पहले खुद जागते रहना। मजमून ही मैं पेश कर सकता हूं और इसके अलावा कुछ पेश नहीं कर सकता। मुतवज्जे रहिएगा। और अगर मेरे बच्चे ने तवज्जो दे दी तो इस मिंबर का हक भी अदा हो जाएगा। अगर तवज्जो न दे सका तो बहरहाल हक मिंबर भी अदा नहीं हो सकेगा। तो मोहब्बत की एक तस्वीर कायम हुई। दूसरी तस्वीर ये कायम हुई कि फौरन अल्लाह ने कहा
अगर तुमने रसूल की पैरवी की तो हम भी तुमसे मोहब्बत करेंगे। इसका मतलब ये कि आयत में किस्में हो गई दो। कुछ वो हैं जो अल्लाह को चाहते हैं और कुछ वो हैं जिन्हें अल्लाह चाहता है। कुछ वो हैं जो अल्लाह को चाहते हैं, कुछ वो हैं जिन्हें अल्लाह चाहता है, कुछ वो हैं जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और कुछ वो हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। मैं सारे जमाने से कहता हूं क्यों लड़ रहे हो यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों शुगर बढ़ा रहे हो, खामाखा लेवल पे लाओ इसे। तुम क्यों बढ़ा रहे हो? कादियानी हूं मैं, बोरानी हूं मैं, शाफई हूं मैं, मालिकी हूं मैं, जाफरी हूं मैं, रिजवी हूं मैं, कादरी हूं मैं। भाई क्यों? तुम इतना बताओ यार, तुम उनमें से हो जो खुदा से मोहब्बत करते हैं या उनमें से हो जिनसे खुदा मोहब्बत करता है? ये फिरके के झगड़े क्यों पाल रहे हो? तो अब पालो। क्यों तबीयत के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हो? शरीयत पे जोर दो। अरमान के बल पे क्यों जी रहे हो? कुरान के बल पे जियो। तवज्जो नहीं दी है आपने। ख्वाहिशात के सर पे क्यों चल रहे हो? आयात के सर पे चलो। तुमसे खुद गलती हो रही है, तुम ये नहीं बता पा रहे हो कि तुम खुदा को चाहते हो। अब नारे नहीं लगाएंगे बड़े मियां, इसलिए कि नींद छा चुकी है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। अब नारे लगाना खत्म, एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। मेरा बच्चा मुतवज्जे रहे। कहा मौलाना यार अच्छी खासी बात चल रही थी, ठीक ठाक थे हम, अल्लाह से मोहब्बत कर रहे हैं, बिरयानियाँ बना रहे हैं, कौरमे खिला रहे हैं, रोटियां पका रहे हैं, शीरनियाँ बांट रहे हैं, फीरनियाँ बांट रहे हैं। अल्लाह से मोहब्बत में तो कर रहे हैं ये सारे काम। तुम ये कह रहे हो कि अल्लाह से मोहब्बत वाली लाइन में घोटाला। मैंने कहा देखो मैं थोड़ी कह रहा हूं, तुम कह रहे हो कि अल्लाह से मोहब्बत वाली लाइन सही है। अगर अल्लाह से मोहब्बत वाली लाइन सही है तो इसमें एक भी गलत आदमी नहीं होना चाहिए। तुम्हारा चुप होना मुझे ताज्जुब में डाला। अगर ये लाइन बहुत अच्छी है कि ये भी अल्लाह से मोहब्बत कर रहा है, वो भी अल्लाह से मोहब्बत कर रहा है और इसमें सारे ही मोहब्बत करने वाले हैं, तो इसका मतलब ये क्या कि जब लाइन अच्छी है तो इसमें सारे अच्छे होने चाहिए। ये आतंकवादी कहां से आ गया? ये कहां से आ गया? झूठा कह रहा है मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, मक्कार कह रहा है मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, गद्दार कह रहा है मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। अगर अल्लाह से मोहब्बत करने वाले सही हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें तो मुतमईन होकर बैठ जाना चाहिए। जो भी अल्लाह की मोहब्बत का दावा करेगा ठीक ही होगा। वो चंदा करने के लिए रसीद बुक लाया, चंदा दो हमें। क्यों दे भाई? कहा हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं इसलिए तुम चंदा दो। उसने चंदे को धंधा ही बना लिया। अब क्या करोगे तुम? अल्लाह से मोहब्बत के दावे ही में तो आया था, हमसे लेके गया, मिर्चों में लगा दिया। लहसुन जीरा खरीद के लाया बड़े शाम से, आलू। कमाल की बात है यार। चंदा लेके गया दीन की खातिर, जाके लगा दिया मसाले में। तू अमले साले के लिए लेके गया था कि मसाले के लिए लेके गया था? सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। घोटाले किस नाम पे घोटाले? इस नाम पे घोटाले हम अल्लाह से मोहब्बत करते, सारी सूरत अल्लाह से मोहब्बत करते, और इतने बड़े बड़े घोटाले अल्लाह से मोहब्बत करने में। खुदा की कसम अगर तुम इसी लाइन पे चलते रहे तो तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे।
इसलिए कि जितने भी घुटाले करने वाले आए हैं इसी लाइन में आए हैं। यजीद किसी काफिर का नाम नहीं है, मुसलमान का नाम है। अब चलो मैं मजलिस को तमाम कर देता हूं। करबला इसी आधार पे हुई है ताकि ये बता सके किसे अल्लाह चाहता है, कौन अल्लाह को चाहता है। सारे के सारे तस्बीह पढ़ रहे थे, सब कुरान पढ़ रहे थे। मैं अगर इस माइक को अपने मुंह से लगा लूं या माइक पे मुंह रख दूं तब भी ये अब बोलने वाला नहीं है, इसलिए कि वो भी बेचारा कब तक चलेगा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। और ये पानी देने वाले समझ रहे हैं मौलाना की आवाज बैठ गई। 8 रबीउल अव्वल तक तो बैठने वाली है। यहां से ये बयान बहुत अहम हो जाता है। बनी बनाई लाइन को बिगाड़ क्यों रहे हो मौलाना? मैंने कहा आप इनका इलाज क्या करेंगे? जो खेमे जला रहे थे वो भी यही कह रहे थे कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, और जिनके खेमे जल रहे थे कहां से लाओगे ऐसे लोग जिन्हें आप सही कह सकें? कहा मौलाना आप बताओ सही कौन है? मैं कहता हूं आज ये लाइन छोड़ दो कि अल्लाह से मोहब्बत करते, अब तुम उन्हें ढूंढो जिनसे खुदा मोहब्बत करता। अरे मजलिस तो हो चुकी है, मजलिस तो हो चुकी है। अब उन्हें तलाश करो जिनसे खुदा मोहब्बत करता है। क्यों? इसलिए कि ऐब उनमें होते हैं जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, उनमें ऐब नहीं होते जिनसे खुदा मोहब्बत करता है। अल्लाहू अकबर। नहीं मुझे दे दिया कि चलेगा, पता लगा लो। चलेगा एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। नहीं मुझे दे दी। अच्छा यही लगेगा, किसी के अज्जाए तरकीबी में से है। ये तो हेलो हेलो वाला है। अब जरा थोड़ी सी देर तवज्जो दें, उसके बाद में मसाइल पढ़ूंगा। अगर हम इसी लाइन पर खड़े रहे कि हम खुदा से मोहब्बत करते, तो मैं दावे से कहता हूं कि जितनी तबाही आ चुकी है उससे ज्यादा आएगी। तलाश उन्हें कीजिए जिनसे खुदा मोहब्बत करता है। दलील सुनिए और उसके बाद इस रात को कामयाब बना लीजिए। इसलिए कि ये तो मुमकिन है कि कोई ऐबदार ये कह दे कि मैं खुदा से मोहब्बत करता हूं, और ये मुमकिन नहीं है कि खुदा किसी ऐबदार के लिए कह दे कि मैं इससे मोहब्बत करता हूं। फिर शायद मैं बात को पलटूंगा, इसलिए पलटूंगा जो सो रहे हैं वो भी जाग जाए, जो आज सुन रहे हैं वो कल के लोगों को सुना दे। इसलिए मैं इस लफ्ज को दोहराऊंगा कि एक झूठा तो ये कह सकता है कि मैं खुदा से मोहब्बत करता हूं, मगर खुदा किसी झूठे के लिए नहीं कह सकता। तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि तलाश उन्हें मत करो जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, उन्हें ढूंढो जिनसे खुदा मोहब्बत करता है। मैंने कहा था आपसे कि आप इस कायनात के अंदर मोहब्बत के मुख्तलिफ दावे समझेंगे। आज एक बच्चा आता है और आने के बाद में कहता है मैं अली का दीवाना, मैं मोहम्मद का दीवाना, मैं अकरम का दीवाना, मैं जुल्फों का दीवाना, मैं जमाल का दीवाना। अबे क्या कर रहा है? कहां जा रहा है?
इसे तूने गलियों की मोहब्बत समझ रखा है। ये नीचे लफंगों की मोहब्बत है, ये रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, ये अली मुर्तजा की मोहब्बत है। और अली मुर्तजा की मोहब्बत दीवाना नहीं बनाती है, दाना बनाती है। ये किसने कह दिया? तुम पागल हो रहे हो। तो मौलाना, आदमी जब बहुत ऊंचा हो जाता है तब जाके पागल हो जाता है। हम मोहब्बत में इस मकाम पे आ गए, माफ कीजिएगा, ये लैला की मोहब्बत नहीं, ये मौला की मोहब्बत है। संभाल के रखो इस मोहब्बत को, इसमें पागलपन क्यों डाल? कहा नहीं नहीं नहीं, तारीख में तो है। मैंने कहा वो क्या है? कब लोग दीवाने थे। मैंने कहा यही गलती हो रही, तारीख में दोनों नाम लिखे हुए, दीवाने भी थे दाने भी थे। किसने उन्हें दीवाना लिखा और किसने उन्हें दाना लिखा? सुनो, जितने दुश्मन अहले बैत थे सबने दीवाना लिखा। मैं आज इस फर्श अदा को बख्शी तालाब से पेश करता हूं इस पूरी दुनिया पर, बख्शी तालाब की इस मजलिस को पेश करता हूं पूरी दुनिया पर। अगर कोई तर्जुमा कर सकता है तो इस वक्त इस मजलिस का तर्जुमा करेगा। क्या ये मोहब्बतों की कुर्बानी नहीं है? आज मुझसे सुनो, हम हुसैन को चाहते जरूर हैं मगर शायद मोहब्बत के दामन से आगे चाहते हैं। उर्दू के पास कोई लफ्ज नहीं है तो कसूर हमारा नहीं है, मगर हम हुसैन को चाहते हैं, सारी दुनिया से आगे चाहते हैं। मौलाना कोई लफ्ज कह के दिखलाइए। मैं कह रहा हूं आपसे, इसलिए कह रहा हूं कि ऐलान आम हो जाए कि हम हुसैन को आगे चाहते हैं। एक लफ्ज मोहब्बत है और एक मवद्दत। मोहब्बत इब्तदा है, मवद्दत इंतहा है। तवज्जो देते रहिएगा। मोहब्बत किसे कहते हैं, मवद्दत किसे कहते हैं? मोहब्बत नाम है जिस पर इंसान कुर्बान हो जाए, और मवद्दत नाम है जिस पर मोहब्बत कुर्बान हो जाए। चलो इस मजलिस का सलाम इमाम ज़मान तक पहुंचाओ, अगर तुम पहुंचा सकते हो। मैं इस साल की इस मजलिस को इमाम ज़मान तक पहुंचाने के लिए आपकी मदद चाहता हूं, और अब पहुंचाओ। अब मैं जाऊंगा। हमें हुसैन से मोहब्बत नहीं मवद्दत है। हम अपनी मोहब्बत को कुर्बान करते हैं हुसैन पर। आय हाय 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 हाय। अपने आप को नहीं, अपने आप को मोहब्बत पर कुर्बान करते हैं और मोहब्बत को कुर्बान करते हैं हुसैन पर। तवज्जो दीजिएगा। हमें आराम से मोहब्बत है, उसे मजलिस में लगा देना मोहब्बत है। तवज्जो देते रहिएगा। अब वो भी जो जागना चाहते हैं जाग जाए, मुतवज्जो रहिएगा। हमें माल से मोहब्बत है, उसे तबर्रुक में बांट देना मोहब्बत है। उसे तबर्रुक में बांट देना मोहब्बत है। रुको रुको, अभी नारे नहीं, जब मुकम्मल हो जाए बात जब नारे लगा लेना। मुतवज्जो रहिएगा। साल भर जख्म न लगे इसे कहते हैं मोहब्बत, और आशूर को जंजीर लगे इसे कहते हैं मोहब्बत। मुतवज्जो है। अब जुमला सुनिए। साल भर मेरे बच्चे भूखे न रहे इसे कहते हैं मोहब्बत, आशूर को फाका रखें इसे कहते हैं मवद्दत। हम क्या ऐलान कर सकते हैं? रात नींद के लिए बनी है, उसे शब्बेदारियों में वक्फ कर देना। जिस्म आराम के लिए बना है, उसे इमाम हुसैन की मजलिसों के नाम कर देना। दुनिया की कौन सी ताकत है जो इस जुनून का और इस मोहब्बत का ऐलान करेगी, इस मोहब्बत को क्लियर समझाएगी? मैं एक लफ्ज कहता हूं, साल भर बख्शी तालाब का बच्चा ये कोशिश करता रहता है कि मैं जमा करता रहूं, जमा करता रहूं, जमा करता रहूं, और 2 महीने 8 दिन यही कोशिश करता रहता है मैं नियाज के नाम पर लुटाता रहूं, लुटाता रहूं, लुटाता। जिस आदमी का जहन जमा करने पे तुला था
2 महीना 8 दिन उसका जहन खिलाने पर तुला, लुटाने पर तुला। अरे मैंने कहा क्यों लुटाया जा रहा है? गाड़ी कमाई है यार, दिल्ली से कमा के लाया है, क्यों लुटाया जा रहा है खामा खा? कहा मौलाना एक ही नाम तो है जिस पर लुटाने में मजा आता है। मैंने कहा तू कहना क्या चाहता है? कहा हुसैन के नाम पर। अब अगर जुमला ही बर्बाद हो गया तो बात दूसरी है, वरना किताब तो इसी जुमले में है। मुतवज्जे रहिएगा, मुतवज्जे रहिएगा। कहा एक ही नाम तो है मौलाना जिस पर लुटाने वाला आबाद होता है और उसके नाम का लूटने वाला बर्बाद हो। एक मिनट, अगर तुम्हारी तरफ से जवाब सही आ गए तो वो जवाब जो रात भर गूंजेगा, साल भर गूंजेगा। कभी भी हुसैन से टकराना मत, नस्लों के हालात बिगाड़ देते हैं। हुसैन से मत टकराना, नस्लों के हालात बिगाड़ देते हैं। हुसैन के नाम पर लुटाना नस्लों को आबाद कर देते हैं हुसैन। अब जुमला सुनो, जुमला सुनो। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने झोपड़ियों में मजलिस की थी और महलों पे आ गए। जुमला सुन के जाओ। बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने झोपड़ियों में मजलिस शुरू की थी और महलों में आ गए। और बहुत से लोग हैं जिन्होंने इमामबाड़ा बेचा था और सड़कों पे आ गए। हुसैन का घर बेचने वालों को अपना घर भी ढूंढे नहीं मिलता। कितनी जल्दी मालदार हुए और कितनी जल्दी गरीब हो गए। बेहतर यह था कि इमाम हुसैन से दूर ही रहता, कम से कम ये नौबत तो ना आती कि अपने ही खाते सीज हुए गरीब हो गए। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं ये अर्ज कर रहा था आपसे कि इस चीज का तर्जुमा नहीं होता और दुनिया में कहीं तर्जुमा करने वाले पैदा भी नहीं। कहां से तर्जुमा करेंगे इमाम हुसैन की मोहब्बत का और इमाम हुसैन की समझ नहीं। मैं तो एक ही लफ्ज कह के गुजर जाता हूं क्योंकि दुनिया में ऐसी कौम ही नहीं देखी जो नीचे बैठकर सबसे ऊंची हो। इस कौम का तर्जुमा कौन करेगा यार जो नीचे बैठ के सबसे ऊंची हो। कौम सबसे छोटी, प्रोग्राम सबसे बड़े। किसी कौम के प्रोग्राम 2 महीने चले हैं, किसी का 1 दिन चला, किसी का 2 दिन। ये अजीब कौम है। 2 महीने 8 दिन क्या कर रहे थे? 2 महीने 8 दिन का खिला रहे थे। का कैसे पता चलेगा? का करबला में आ जाओ, 80 किलोमीटर तक खिलाएंगे। 80 किलोमीटर। एक हुकूमत ने पानी का हिसाब लगा लिया, खाली पानी का के 20 रुपए की बोतल आई। कितने करोड़ आदमी आए, कितने अरब का पानी आ गया। मैंने कहा आ तो गया ना, कोई भूखा तो नहीं आया, कोई भूखा तो नहीं आया। दुनिया का दस्तूर है जहां पब्लिक बढ़ती है चीजों की कीमत बढ़ जाती है, वहां चीजें फ्री हो जाती। क्यों फ्री होती है? का इसलिए फ्री होती है कि दुनिया ये जान ले कि मेजबान कौन है, मेहमान कौन है। ये इसी चक्कर में पड़े, खाना कम क्यों नहीं होता, जगह खत्म क्यों नहीं होती,
तो तेरे बाप की जगह में खड़ा है क्या? तुझे क्या टेंशन है? क्यों शुगर ले रहा है यार? खाना बढ़ाया जा रहा है, जबरदस्ती की टेंशन। आदमी वहां है, बुखार यहां है। मैं दोनों का जवाब देके जाऊंगा आज। तुम भी अदादारी कर रहे हो तो वो तो अदादारी करते। जनाबे अबू तालिब ने एक दिन 40 आदमियों की दावत कराई हजरत अली से। कितने लोगों की? 40 आदमियों की। 40 पेटू किस्म के लोग। पेटू जानते हो? जो तन तन के खाते हो, खा खा के खाते हो, दबा दबा के खाते हो, उसको कहते हैं पेटू। पेटू का मतलब जो उठाए ना उठे। ऐसे पेटू नस्ल के लोगों की दावत कराई हजरत अबू तालिब ने 40 की, और 7 आदमियों का खाना पकाया। ये बात कही है तारीख तिबरी ने। मजाक देखिए आप, वो आदमी जो 70 ऊंट पे वलीमा कर चुका था, वो बंदा जो आपे जमजम को मुनक्का से मीठा करता था सारी दुनिया के लिए, ऐसा मालदार इंसान चीनी से नहीं, किसी की शुगर नहीं बढ़ाना चाहते थे, मुनक्का से मीठा करते थे आपे जमजम। ऐसे आदमी पे क्या तवक्को की जा सकती है कि वो 7 आदमियों का खाना क्यों बनाने लगा? मगर उन्होंने बना के रखा। और वो 40 के 40 भी ऐसे कवि थे कि आए। देखिए, खाने वालों की एक आदत होती है, आएंगे जरूर, चाहे मजलिस में ना बैठे, बाहर ही रहें। मुतवज्जे नहीं, आ गए सारे के सारे, एक भी गैर हाजिर नहीं हुआ। एक भी गैर हाजिर हो गया, सारे आ गए। जब सारे के सारे आ गए तो कभी आओ आओ, खाना रास्ते में रख दिया जनाब अबू तालिब। अब जाहिर सी बात है, खाने वाला तो देखते ही आंख जाता है कितने खाएंगे। पहले ही आंख के बैठ जाएगा, बाद वालों की तो नौबती ना आती। उन्होंने देख लिया कि भाई आदमियों, 7 आदमियों का खाना या 13 का। एक रिवायत दुर्रे मंसूर वाली रिवायत तो कह रही 13 का, और एक तिबरी वाली रिवायत कह रही 7 का। इतना था, कम था खाना, कम था। वो देखते चले गए, उन्होंने तो पेट खुजाना शुरू कर दिया कि साहब ये क्या? अरे अबू तालिब ने कहा ये बात ना सुनने के, इन्हें खिलाओ पहले। मैंने जनाब अबू तालिब से कहा ये आपने क्या किया? जब 40 आदमी बुलाए थे तो 40 का खाना पकवाते, ये 7 का क्यों पकवाया? का आज से लेके कयामत तक 2 चीजों में फर्क पैदा करूंगा कि दौलत किसे कहते हैं, बरकत किसे कहते हैं। आज से लेके कयामत तक एक फर्क पैदा करूंगा कि दौलत किसे कहते हैं, बरकत किसे कहते हैं। मैंने कहा मैं तो दोनों को ही ना समझा। कसम, दौलत को सवाल है, बरकत को सवाल नहीं है। आज के बाद जब भी खाने कम होंगे, दौलत के होंगे, बरकत के नहीं। अब तुम न समझो तो मैं क्या करूं? बारात की लिस्ट होती है कितने आएंगे, शब्बेदारी की लिस्ट नहीं होती कितने। तुम्हारी हिम्मत का सबसे बड़ा जुमला, तुम्हारी हिम्मत का सबसे बड़ा जुमला आ रहा है। हमने बारात की देगे उलटते देखी है, 22वीं के कूड़े उलटते नहीं देखे। कभी सुना है आपने कि 1 किलो की टिक्कियां खत्म हो गई?
शाम तक आने वाले आते रहे और कूड़े की टिकियां खत्म नहीं हुई। ये है बरकत में हिम्मत। बरकत कभी खत्म नहीं होती। खाना कम पड़ गया। पाकिस्तान में तो एक हादसा हो गया बहुत तगड़ा। गोश्त न मिला, उसने कुत्ता ही काट के गिला दिया। वो अखबार में आ गया। अब मैंने कहा ये क्या किया? खाना कम पड़ गया था, इतनी जल्दी कहा से पेट होते। एक तरफा पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। पाकिस्तान में इस तरीके के हादसे होते रहते हैं। मैं एक मजलिस पढ़ा करता हूँ जन्नत। तो जन्नत जो मैं मजलिस पढ़ता हूँ उसमें मैं एक लफ्ज कहता हूँ, देखिए हादिर तो अजीबोगरीब। देखिए एक मैं मजलिस पढ़ा करता हूँ जन्नत। जन्नत जानते हो जन्नत किसे कहते हैं? तो मैं कहता हूँ यार ये अजीब जन्नत है कि अपनी जन्नत के चक्कर में दूसरों की जिंदगी दोज़ख बनाए दे। वो बम बांध के आ गया कि मैं 10 आदमियों को मारूंगा, मुझे जन्नत मिलेगी। जैसे ही सड़क पे आया, बम फटने का वक्त आया, बम तो फटा नहीं, खुद ही बेहोश हो गई। लोग ले गए अस्पताल में। जब आंख खुली, उसने नर्स को देखा, उसने कहा तुम तो एक ही हो, दूसरी कहां? कहा ये अस्पताल है, जन्नत नहीं है। ये तसव्वुरात है दीन के, ये मजहब का तसव्वुर है। यहां आ गई है दुनिया। जब दुनिया जिहालत की इस कगार पे आ जाती है, तब हुसैन का नाम लेना जरूरी है। जब दुनिया ऐसी जन्नत को तलाश करने लगे, तब करबला का नाम लेना जरूरी है। जब दुनिया ऐसे मजहब को पेश करने लगे, तब तुम्हारा गलियों पे या हुसैन कहना जरूरी है। ये जुलूस यूं ही नहीं निकाले जाते हैं। ये वाकई सही कह रहे हैं चंदन, ये हर साल के फतवों को कुचलने के लिए अज़ा का जुलूस जरूरी है, बहुत जरूरी है। सच्चा इस्लाम कौन से आंगन में है ढूंढते फिरोगे। इसीलिए इमाम हुसैन ने मजलिस रखी, ताकि कम से कम सच्चा इस्लाम तो नजर आ सके। और मैं दावे से कहता हूं कि मां सिवा इमाम हुसैन की दूसरा कोई भी न था जिसने अपनी कौम को काले कपड़ों में पहचानवाया। आपने इसका कदर नहीं किया, कदर नहीं की, इसलिए मुझे बात आगे बढ़ानी पड़ रही है। लोग उजले कपड़ों में इतने नहीं पहचाने गए। शायद अभी भी बात नहीं बनी, अब वो बात बनेगी जो बख्शी तालाब की मजलिस को तारीखी बनाएगी। हुसैन ने अपनी कौम को काले कपड़े पहनवाए, काले धंधे नहीं करवाए। अगर मैं तुम्हें इतनी देर न बहलाता तो ये मजलिस यहां नहीं पहुंचती। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अब ये जिस मंजिल पर पहुंच गई है वो मैं जानता हूं, और मुझे कहां पहुंचाना है ये भी मैं जानता हूं। अब 2-4 जुमले सुनो। उन्होंने कहा कि ये तो खत्म हो जाएगा खाना। जनाब अबू तालिब ने कहा खिलाओ, और रसूल से कहा तुम निकालो। अली से कहा तुम सर्व करो। मेरी समझ में नहीं आता, खुद निकालने को बैठ जाते। बहुत से बुजुर्ग है जिन्हें शौक ही है कि देख किसी के भी बने बैठेंगे हम। खाना दूसरे का खिला दूसरा, रात देख पे हम बैठे। अबू तालिब अपनी देख पे भी ना बैठे। रसूल से कहा तुम बैठो। मैंने कहा ये रसूल क्योंकि बताना तो आज यही है कि बरकत किसे कहते हैं।
और दौलत किसे कहते हैं? मैंने कहा फिर क्या? कहा सुन, आज से लेके कयामत तक के लिए ऐलान करते कि बरकत वही होती है जहां मासूम की शिरकत होती है। मैंने क्या सुना? इसीलिए हम सभ्यदारी में खाना खिलाने से पहले नियाज दिलवाते हैं। ये नियाज ही तो बरकत है। अंदर से आवाज आती है बरकत का लाओ, बरकत का लाओ। अब जो बरकत का आया तो वो एक प्लेट में था। मैंने कहा बरकत का इतना सा और मेहनत का उतना सा? का नहीं नहीं नहीं, ये बरकत का इतना सही तो है जो उतने से कुछ संभालेगा। तो छोटी सी प्लेट ही आखिर तक रखी रहती है वो, और बड़ी अजीब होती है। खैर चलिए, जनाब अबू तालिब ने ये बता दिया कि भाई बरकत होती है, ठीक है। इतने से खाने में बरकत हुई। एक और बरकत सुनाने जा रहा हूँ, उसके बाद मस्जिद तमाम कर दूंगा। तो इन्होंने तो थोड़ा थोड़ा करके कितनी देर पढ़ दी। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बज गया, एक 10 हो गया। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले एक बजा। चलिए तो 10 मिनट और लीजिए। घड़ियों के इख्तलाफ से भी फायदा होता है। अगर घड़ियों का इख्तलाफ नहीं होता तो बात ही नहीं। जंगे खंदक हो रही थी, सहाबा और गैर सहाबा सब प्लान बना के आए थे कि 3 दिन में खत्म करके ये आए वो आए। वहां जो पहुंचे तो लश्कर था बहुत ज्यादा। जनाब रसूलुल्लाह ने कहा सलमान, इतनी भी तो उम्मीद भी न थी कि इतने आएंगे दुश्मन, तो बहुत आ गए। कहा कोई फर्क नहीं है या रसूलुल्लाह, हमारे यहाँ ये होता है ईरान में कि हमें खंदक खोद देते हैं खेमों के चारों तरफ, उसमें आग भर देते हैं। का इसका फायदा क्या होता है सलमान? का जितने हमारे हैं वो छोड़ के नहीं जाएंगे। और गैर में ये हिम्मत नहीं हो सकती कि वो आ जाए, लिहाजा आप बीच में आग रखिए। जितने भी दोस्ती हैं इस आग से डरे रहेंगे। क्या ठीक है भाई, खंदक खुदना शुरू हो गई, प्रोग्राम गया, बड़ा राशन हो गया खत्म। अब खाने के लिए कुछ नहीं बचा। जब खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो रसूलुल्लाह ने ऐलान किया कि पेट से पत्थर बांधो और खंदक खोदो। जब पेट हिलेगा ही नहीं, भूख नहीं लगेगी। अंदर कुछ नहीं, बाहर पत्थर। एक सलवात पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब बाजे ने 4 दिन में 1 गज खोदी, बाजे ने 13 गज खोदी। तो जनाब सलमान ने अकेले ने सुना इतनी 10 गज खोदी, इसलिए कि 10 दर्जे पर थे। बहरहाल अपनी अपनी हिम्मत, पत्थर बंधे हुए पेट से खुद रसूलुल्लाह की खंदक खोद रहे। एक मोमिन को अपनी बीवी से कहा कि कितना खाना है? तो बस 2 आदमियों का खाना, मेरा और तुम्हारा। का क्यों ना हम रसूलुल्लाह की दावत करते, एक का वो खा लेंगे, एक में से हम दोनों खा लेंगे। बोले तुम्हारा ख्याल बहुत अच्छा, जाओ। वो गया और रसूलुल्लाह के कान में बिल्कुल, या रसूलुल्लाह। रसूल ने कहा भाई ठीक है, तुम मेरी दावत कर रहे हो, मैंने कबूल कर ली। खुश खुश गया अपने खेमे में और जाके कहा कि तैयार करना शुरू कर दे। शाम को जाके रसूलुल्लाह को बुला, शाम हो गई, वो रसूलुल्लाह को बुलाने चला गया। जंगे खंदक का वाकया, और इसे अक्सर और बेशतर किताबों ने लिखा। गया और जाने के बाद जनाबे रसूलुल्लाह के कान में हुजूर खाना तैयार है। रसूलुल्लाह ने देखा कि बड़ा घबरा रहा है, जब कह रहा है कान में ही कह रहा है। खड़े हुए और खड़े होकर कहा कि अली, लश्कर से कह दो हम फला आदमी के घर खाना खाने जा रहे हैं। यकीन मानो अगर ये आदमी शुगर पेशेंट होता, दूर तक अस्पताल भी न मिलता। लेकिन कमाल की बात ये थी कि उस आदमी को पसीने, रंग पीला, कभी इधर कभी इधर। रसूलुल्लाह भी कनकियों से देख रहे हैं, परेशान। 300 आदमियों का लश्कर पीछे पीछे,
रसूल आगे आगे। जब बिल्कुल खेमा करीब आ गया तो हाथ जोड़ना चाह रहा था मगर जोड़े नहीं। बोले हुजूर सरकार, बोले तू अंदर जा, घबरा क्यों रहा? मरे मरे कदमों से अंदर गया और जाके अपनी बीवी से बोला मर गए। बोले क्या हुआ? बोले 300 आदमियों के साथ खड़े रसूल अल्लाह। बीवी बोली पागल है क्या, तू क्यों घबरा रहा? कहा क्यों, घबराने की बात नहीं है। कहा बिल्कुल नहीं, तूने रसूल की दावत की है, तू रसूल का जिम्मेदार है, बाकी को रसूल बुला के लाए हैं वो जिम्मेदार। तू तो जाके रसूल अल्लाह से कहते कि चलो, ये दमतुस साकिबा में भी है, सबसे आसान किताब दमतुस साकिबा है इसकी। बाकी तो बहुत सारी किताबों में है, लेकिन जिल्द दोगुम में शायद ये है दमतुस साकिबा। खैर, वो उसने आते ही रसूलुल्लाह से कहा हुजूर अंदर तशरीफ ले आए। बोले नहीं, या अली खेमे के दरवाजे पर खड़े हो जाओ। खेमा कितने आदमियों का? 4 आदमियों का खेमा। आदमी कितने? 350। हजरत अली और रसूलुल्लाह को छोड़ दो। हजरत अली से कहा कि या अली दरवाजे पे खड़े हो जाओ और इन सबको अंदर करो। इन सबको अंदर करो। रिवायत ये बताती है 1 2 3 4 300। अगर दूसरा खतीब होता तो 20 तक तो जाता ही अपना वक्त बिताने के लिए। इतनी तेज गिनती मैंने इतनी जल्दी खत्म इसलिए की कि मैं तुम्हारी नींद को बर्बाद नहीं करना चाहता। लेकिन अगर ऐसा है तो आप जरा सोचें कि इतनी जल्दी गिनती को कैसे पूरा कर दिया। 300 आदमी अंदर, न खेमा बढ़ा न लश्कर घटा। 2 आदमियों का खाना 300 आदमियों को पूरा, 4 आदमियों का खेमा 300 आदमियों को पूरा हो गया। मशी को करबला से नजफ होना चाहिए था, इसलिए कि नजफ से कैद होकर गए थे अहले बैत, मगर मशी शुरू होती है नजफ से करबला। शुरू ही इसलिए होती है कि खेमे के बाहर अली हो तो मजमा कितना ही अंदर आ जाए। अरे क्या जुमला है ये! इमाम की हिफाजत में रहता है। एक मैंने सुना है कि मजलिस में मेरे मौला आते हैं और मजलिस में पीछे बैठे सैयद सज्जाद। किसी ने पूछा मौला पीछे क्यों रहते हैं, मसनद तो आगे पीछे है। नहीं, जब भी कभी मजलिस में अज़ादार होते हैं मेरे दिल को सुकून मिलता। आप जानते हो क्यों रहते हैं मौला पीछे? मैं तो कहता हूं कि जब तक ये रिवायत मौजूद है अज़ादारों को घबराना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि अज़ादार मेरे मौला की पनाह है। अब एक और बीबी है जो इस मजमे को देख के कहती है कि भाई सैयद सज्जाद, ये कौन लोग? ये तेरे बाबा के अज़ादार है, ये तेरे बाबा के अज़ादार। आवाज आती है, मेरे मालिक काश ये करबला होती तो मेरे बाबा को कोई प्यासा जबा न किया। अदीदाने गिरामी, रोने के लिए बहुत सारे वाकयात हैं, लेकिन मैं तुमसे एक अपील करता हूं, जब भी रोना एक बात सोच कर रोना कि करबला से पहले जहरा कैसे रोती और करबला के बाद सैयद सज्जाद कैसे रोते। एक वाकया इधर का सुनो और एक वाकया इधर का।
और मैं इमाम ज़मान के हवाले करता हूं और आज की शब बेदारी को कबूलियत की दुआ करता हूं। बस आखिरी जुमले और बात तमाम। जुमला सुनिएगा अगर सुन सके। जनाबे रसूल अल्लाह की शहादत होने वाली है। जिब्रील अमीन आसमान से काफूर जन्नत लेके आए। जनाबे रसूल अल्लाह को देखकर कहा कि या रसूल अल्लाह, ये आपके और अहले बैत के लिए आसमान से काफूर जन्नत आया। एक रिवायत सैयद हुसैन मैलानी की यहाँ मुझे याद आती है कि जिन्होंने ये कहा कि जब जनाबे खदीजा को शहादत हो रही थी तो रसूल इस्लाम उनके पास मिलने के लिए आए, तो वो मुतमईन नहीं हो पा रही थी। रसूल इस्लाम वहां मौजूद थे। जनाब खदीजा ने अपनी बेटी से करीब होकर कहा कि अपने बाबा से एक जुमला कह दूं कि मैं कब्र से बहुत डरती हूं, मुझे महशर का इंतजाम करके दे। जनाब फातिमा ने कहा कि क्या चाहती हैं? कहा कि इनसे कहो कि ये जो रिदा वही के वक्त ओढ़ते थे, वो रिदा मेरे कफन में रखते। जनाब खदीजा के लिए मैंने रिवायत पढ़ी है और जब से पढ़ी मैं बहुत रोता हूं। जनाब फातिमा ज़हरा ने बाबा की चादर ली, लेकिन चूंकि जनाब खदीजा के मुंह से ये निकल गया था, इसलिए जब कफन का वक्त आया तो आसमान से जिब्रील ने आकर रसूल अल्लाह को कफन दे के कहा कि अल्लाह ने खदीजा के लिए ये कफन भेजा है। सैयद हुसैनी मैलानी की ये किताब है। अजीजों, मैं ये कहता हूं कि अहले बैत अतहार के लिए जन्नत से बहुत सारी चीजें हैं। उसमें से काफूर जन्नत रसूल अल्लाह के पास आता है और रसूल लवाइजुल एहसान में ये बात हो रहा है। जनाबे रसूल अल्लाह उस काफूर को बांटना शुरू कर दिया। अली, ये तुम्हारे कफन के लिए काफूर है। हसन, ये तुम्हारे कफन के लिए काफूर। फातिमा, ये तुम्हारे कफन के लिए काफूर है। और जितना बचा हुआ काफूर था उसको देकर कहा कि ये हमारे कफन के लिए काफूर। सिर्फ एक शख्स इमाम हुसैन बच गया। जैसे इमाम हुसैन ने सुना कि नाना ने हमें काफूर नहीं दिया, बस नाना के सामने आकर हाथों को जोड़ के कहा, नाना हमें काफूर जन्नत नहीं दिया। का बेटा काफूर उसे दिया जाता है जिसे कफन नसीब होता है। ए मेरे लाल, करबला के मैदान में अल्लाह खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम याद है। मैंने मजलिस को तमाम किया, आपकी आवाजें गिरिया बुलंद हुई, लेकिन आज मैं उस जगह से हटकर, जहां मैं मजलिसें पढ़ता हूं, उस जगह से हटकर पढ़ना चाह रहा। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो अहले बैत के घराने के लिए सवाल बन गई। उनमें से एक चीज थी जिसका नाम था पानी। अजीजों, जिन नौजवानों ने ये मजलिस की है, मैं उनसे कसम दे के पूछता हूं, क्या तुम्हें इस जगह कोई बच्चा ऐसा मिला जिसने पानी मांगा हो? मांगने से पहले तुमने पानी दिया? क्या तुम्हें कोई बच्चा ऐसा मिला जिसने बहुत देर पानी मांगा? आप जानते हो वो जो रिवायत बयान की जाती है ना कि सकीना शिमर से पानी मांग रही थी, 800 आदमी थे जिनको शिमर ने पानी पिलाया था, और सकीना जब तक वो पानी पिलाता रहा पीछे पीछे जाती रही। जानवरों को पानी पिलाया उसने, लेकिन सकीना को पानी नहीं मिला। अगर मैं अपने सामईन के बहुत करीब हूं और आखिरी जुमलों में हूं, तो एक 40वां वो है जो तुम करते हो और एक 40वां वो है जो जनाब ज़ैनब ने किया। जानते हो, 1 साल के बाद जनाब ज़ैनब के ज़बान पे ये लफ्ज आया कि मैं अपने भाई का चेहरा न कर सकता।
चुनाचे जनाबे सैयद सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा यहाँ हम चेलुम कहाँ से करेंगे, कहाँ से लोग सुनने वाले आएंगे। कहा बेटा मेरे साथ चलो। जनाबे जैनब जनाबे सैयद सज्जाद को लेकर शाम के उन घरों में गई जिन घरों में से अब भी जुलूस आता है, और उनकी बच्चियां दो चीजें लाती हैं, एक चिराग और एक पानी। मैं तो समझ रहा था कि बेहोश हो जाएगा मेरा मजमा। चिराग इसलिए कि अंधेरा बहुत था, पानी इसलिए कि सकीना प्यासी बहुत थी। ये आज भी जुलूस आता है शाम में। जनाबे जैनब गई और जनाबे जैनब ने जाने के बाद एक मर्तबा उन औरतों से कहा कि बीबियों हमने इस कैद खाने में एक मजलिस रखी है, अब इस कैद खाने से रोने की आवाजें नहीं आएंगी, अगर आप आ गई तो मजलिस हो जाएगी। जब वो जनाबे जैनब वहां से चलने लगी तो उन औरतों से एक जुमला कहा, अपनी बच्चियों को भी लाना। अल्लाहु अकबर, अपनी बच्चियों को भी लाना। अजीजों मुझे तो जो कुछ कहना था मैं कह चुका। जब वो सारी बच्चियां आ गई, मजलिस होने लगी, तो बच्चियां उठ के टहलने लगी। जब टहली तो जनाबे जैनब ने पूछा, तुम क्यों टहली हो, मजलिस खत्म हो गई, तुम क्यों टहल रही हो। कहा जब हम इधर से गुजरते थे तो एक बच्ची थी जो इस कैद खाने के बाहर बैठी रहती थी, आज वो दिखाई नहीं दे रही है। पर जनाबे जैनब ने बच्चियों का हाथ पकड़ा, ले जाके छोटी सी कब्र पे खड़ा कर दिया। ए बच्चियों, जब तक जिंदा रहना मेरी सकीना को अकेला न छोड़ना। मेरी बच्ची प्यासी इस मक्तल में शहीद हो गई, उसी कुर्ते में हमने दफन कर दिया जिसमें ये बच्ची बाकी कायम व दायम थी। बड़ी मुसीबतें उठाई है। इलाही बेहक़ ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा मातम हुसैन।